समझने वा आज जोलजी बायो के जोलजी ब्रांच से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हृदय की आंतरिक संरचना। हृदय की आंतरिक संरचना की स्टडी करने के लिए इसकी हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाता है। और हार्ट जो है वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट है। वैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड कैपिलरी सिस्टम, कैपिलरी और ब्लड आते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ट की ही इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हैं। हार्ट जो रहेगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट है और ह्यूमन में हमेशा ही डबल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज रहेगा। डबल वेस्कुलर सिस्टम रहेगा और दूसरा क्लोज। क्लोज का मतलब है ब्लड जो रहेगा हमेशा ही बंद वाहिनियों में बहता है। ब्लड जो है ब्लड क्लोज वेसल्स यानी वेन्स और आर्टरीज में फ्लो होगा। दूसरा डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इसमें डबल सर्किल चलता है। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है, हार्ट से ब्लड जो रहेगा आपका इसमें प्यूरिफाई होने के लिए हार्ट केवल ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। और इसमें डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रहेगा ब्लड से इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो लंग्स में जाता है और लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और ब्लड प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ से ये हार्ट में आएगा। हार्ट फिर इसे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यू सेल्स में पहुंचाएगा। ये बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यू सेल्स में, यहाँ पर टिश्यू सेल्स में ऑक्सीजन दे दी जाती है जो फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में आएगी और यही इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो रहेगा वो हार्ट में आएगा। हार्ट फिर इसे प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में डबल ब्लड सर्कुलेटरी डबल सर्किल चलते हैं, इसीलिए इसे डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जबकि फिश में हमेशा ही सिंगल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और पहले भी बता दिया है कि ह्यूमन में क्लोज रहेगा क्योंकि ब्लड जो है वो क्लोज वेसल्स में बहता है। यहाँ पे हार्ट की इंटरनल स्टडी के लिए हमने पहले बता दिया हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका लिया जाएगा। और इस सेक्शन को देखने पर हार्ट में 4 चैम्बर नजर आते हैं। ये 1 2 3 4, ये इसका लेफ्ट और ये राइट रीजन। हार्ट जो रहेगा आपका थोरेसिस कैविटी में, जो थोरेस कैविटी है दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा। दोनों लंग्स रहेंगे, इसकी पोजीशन जो रहेगी दोनों लंग्स के बीच में हार्ट रहता है। और इसका 2/3 पार्ट जो रहता है, जो चौड़ा भाग रहता है वो ज्यादातर बाईं ओर लेफ्ट साइड पर रहता है, इसलिए इसकी लोकेशन डायफ्राम के ठीक जस्ट ऊपर रहेगी। हार्ट की लोकेशन देख लीजिए, थोरेसिस कैविटी में रहेगी, लंग्स के दोनों मिड सेंटर में प्रेजेंट हैं और डायफ्राम के ठीक ऊपर ये हार्ट रहेगा। लगभग 12 सेंटीमीटर ये रब्बा रहता है और इसका चौड़ा वाला भाग जो रहेगा वो लगभग 9 सेंटीमीटर और जो कॉनिकल शेप में है तो नीचे का भाग जो रहेगा वो थोड़ा पतला रहता है। चौड़ा भाग 9 सेंटीमीटर और नीचे का पोर्शन जो रहता है वो लगभग 6 सेंटीमीटर रहता है। वेट इसका लगभग 300 ग्राम है, 300 ग्राम रहेगा। कॉनिकल शेप में है। ऑल लाइफ जो है बिना थके ये आपका बीट करता रहता है और पूरी बॉडी में लगभग 1 टाइम्स में यदि देखा जाए जो मैच्योर या स्वस्थ मानव होता है उसमें 5 या 6 लीटर ब्लड जो है ये 1 लाख लगभग ब्लड कैपिलरीज, किलोमीटर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो इसमें कॉनिकल शेप का जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसकी लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने पर जो 4 चैम्बर नजर आ रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और
राइट साइड पर दोनों पोस्टर पर डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस ब्लड में ज्यादा रहती है। ये दोनों ही चैम्बर में रहेगा और इस साइड पर प्योर ब्लड रहेगा। दोनों चैम्बर्स में ऊपर के दोनों चैम्बर जो होते हैं राइट और लेफ्ट वाले, ये एवरिकल या एट्रियम कहलाते हैं। ये वाला ऊपर का आपका लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा और इस साइड का आपका राइट एट्रियम कहलाएगा। ये आपकी राइट पोर्शन है, राइट एट्रियम है और ये वाला लेफ्ट है। नीचे का दोनों ही राइट और लेफ्ट एट्रियम अलिंद जिसे कहते हैं या इसे एवरिकल भी कहते हैं, इसकी दीवार पतली रहती है, जबकि नीचे का जो वेंट्रिकल रीजन रहता है, ये वाला दोनों चैम्बर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल जो रहेंगे इसकी दीवार जो रहेगी वॉल जो है फोल्डेड भी रहती है और मोटी भी रहती है। तो 4 चैम्बर इसमें रहेंगे। ये लेफ्ट एट्रियम है और इस साइड में आपका राइट एट्रियम रहेगा। एवरिकल या एट्रियम राइट। वेंट्रिकल में भी इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और इस साइड पर कैसा रहेगा राइट वेंट्रिकल। ऊपर एवरिकल की वॉल हमने पहले बता दी है, ये पतली रहेगी और वेंट्रिकल की वॉल जो रहेगी थिक और फोल्डेड रहेगी। दोनों अलिंद एवरिकल लेफ्ट और राइट आपस में जो सेपरेट होते हैं जिस सेप्टा के थ्रू, उसे इंटर एरिकुलर सेप्टा कहते हैं या बीच में जो सेप्टा इन दोनों को अलग करता है। इसी तरह वेंट्रिकुलर में भी है। वेंट्रिकल में दोनों को अलग करने के लिए लेफ्ट और राइट के लिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कहलाता है और आपके एट्रियम को में अलग करने के लिए बीच में जो सेप्टा रहता है उसे भी इसी नाम से जाना जाता है, इंटर एट्रियम सेप्टा या एरिकुलर सेप्टम कहते हैं। दोनों ऊपर के एवरिकल या एट्रियम में राइट और लेफ्ट की स्टडी करने के लिए यदि हम पहले राइट में चलते हैं एरिकुलर या एट्रियम में, इसके 2 ओपनिंग रहेगी। एक आपकी ये हार्ट के लिए भी रहेगी, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। दोनों ओपनिंग में इसमें इंफीरियर वेना केवा से और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा निचले हिस्से से ब्लड को लेकर आती हैं और सुपीरियर वेना केवा जो रहेगी वो ऊपर से लेकर आएगी, अगले भाग से लेकर आएगी। ये इसकी ओपनिंग रहेगी, किस में रहेगी राइट एट्रियम में, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और ये आपकी रहेगी ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अगले हिस्से से इम्प्योर ब्लड लेकर आएगी या कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा रहेगी, और इंफीरियर वेना केवा भी इसी तरह पिछले हिस्से से इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रुधिर लेकर आती हैं। इसके अलावा जो राइट एट्रियम में एवरिकल में एक फोसा ओवलिस प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस का ये हार्ट की ही वॉल से इम्प्योर ब्लड इसमें लेकर आती हैं। ये इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है। एवरिकल या एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है वो भी इसी नाम से जानी जाती हैं, एट्रियम वेंट्रिकुलर ओपनिंग या ओपनिंग ऑफ एरिकुलर वेंट्रिकुलर। और साथ ही इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो आपके पल्लो या फ्लैप से बने हुए होते हैं। राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड। ये क्योंकि ये 2 फ्लैप से बना हुआ रहेगा और ये 3 से बना हुआ रहेगा। दोनों की ओपनिंग ऐसी ही है। लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा ओपनिंग के थ्रू, और राइट वाला जो है ये आपका राइट ओपनिंग के थ्रू वेंट्रिकल में होगा ओपन। दोनों के बीच में ओपनिंग के अलावा यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड, इस साइड पर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहेगा। वेंट्रिकल की वॉल ये जो आपको दिखाई दे रही है मोटी रहेगी, फोल्डेड रहेगी
और इससे जो टेंडोन्स निकलेंगे राइट वेंट्रिकल से, ये तो वेंट्रिकल है, ये जो आपके फ्लैप मसल्स ये टेंडोन्स निकलते हैं, ये इस फ्लैप से अटैच रहते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, एरिकल से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है ये तब ओपन होता है और बैक फ्लो हो जाने पर, उल्टे बहाव हो जाने पर इसको वापस जाने से रोकता है। तो इसका काम ही है बैक फ्लो जो ब्लड का है उससे रोकना है। वेंट्रिकल दोनों ही, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी राइट में भी, इस तरह यहाँ बाइकस्पिड है और इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम रहेगा। वेंट्रिकल जो रहेगा इससे एक आपकी ये मोटी सी पल्मोनरी ट्रंक निकली हुई है। कौन से राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से, यानी जो इम्प्योर ब्लड है ये पल्मोनरी आर्च से होता हुआ ये पूरी आर्च जाएगी जो लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपकी लेफ्ट लंग्स में जाएगी, यहाँ से ये लेफ्ट लंग्स में पहुंच जाएगी से कनेक्टेड रहेगी और इधर वाली राइट लंग से तो ये टू में डिवाइड रहेगी। एक पल्मोनरी आर्च लेफ्ट लंग्स में जाएगी और ये राइट में, दोनों ही लंग्स में इम्प्योर ब्लड जाएगा और लंग्स क्या करेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे, वहां से ऑक्सीजन ले ली जाती है। यही ऑक्सीजन जो है आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर दोबारा से आपके लेफ्ट एरिकल में आएगी। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स जो हैं किसमें ओपन होगी, लेफ्ट एट्रियम या एरिकल में, दोनों की ओपनिंग प्रेजेंट है। और ये दोनों ओपनिंग से ब्लड जो होता हुआ कहाँ आ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के राइट हैंड साइड से ये एक आर्च निकलता है, इसे आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं या इसे महाधमनी कहते हैं। यहाँ से प्योर ब्लड, क्योंकि पल्मोनरी वेन से आ रहा है, लंग से ब्लड आ रहा है, तो ये प्योर ही रहेगा। ये प्योर ब्लड जो है होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। पल्मोनरी एओर्टा या आर्च जहाँ पे दोनों ये क्रॉस घुमाव करते हैं, या पल्मोनरी ट्रंक और ये एओर्टा, यहाँ पे दोनों जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच रहते हैं। तो इस तरह इसके 4 चैम्बर रहेंगे हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखने पर, और वर्किंग इसकी अलग से रहती है। केवल यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ही लिया गया है हार्ट का, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन में बता दिया गया है डबल है, और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। हार्ट बीट, जो हार्ट आपका लगातार वर्क करता रहता है, पर मिनट जो है ये लगभग जो है 75 टाइम्स बीट करता है। और इसमें जो बीटिंग रिदम है वो एक साथ पूरा हार्ट नहीं करेगा, लय में एक के बाद एक करते रहते हैं ये। और दोनों प्रोसेस में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। जब ये सिस्टोल पोजीशन में आता है तो ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। आर्टरीज का काम ही है ये धमनी और शिरा। हार्ट से जो ब्लड रहेगा, जिन वाहिनियों के थ्रू ब्लड जा रहा है बॉडी के ऑर्गन्स में, हार्ट से मान लीजिए जा रहा है ब्लड बॉडी ऑर्गन में, तो इस जो ले जाएगी वाहिनी उसे आर्टरी कहते हैं या धमनी कहते हैं। ये धमनी कहलाएगी। बॉडी टिश्यू कह लीजिए, टिश्यू सेल्स में, और जिसके थ्रू ये वापस आता है वो इसमें वेन्स या शिरा कहलाती है। सभी धमनियों की दीवार मोटी थिक रहती हैं और केवल यहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में भी जाता है, जैसे अभी डबल इसीलिए नाम दिया गया था, ये लंग्स में भी जा रहा है। और यहाँ से फिर प्यूरिफाइड ब्लड जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा फिर आएगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। धमनी का नाम केवल ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड बेस पर नहीं है, ये वो वाहिनियां हैं जो हार्ट से, हृदय से रुधिर को कहाँ ला रही हैं, ऑर्गन्स में ला रही हैं, ऐसी के बीच आ रही हैं। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। और ये
पल्मोनरी वेन। लेकिन क्या है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी वेन्स आर्टरीज में या धमनी में प्योर ब्लड रहता है। केवल इसी में कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रुधिर रहेगा। बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी शिराएं होंगी। केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर रहता है। केवल इसमें कैसा रहेगा आपका ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये लंग से आ रहा है। हार्ट का काम केवल पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना रहेगा। ये सिस्टोल और डायस्टोल लगातार ही बीट करेगा और 1 टाइम्स में से बता दिया गया है 5 या 6 लीटर ब्लड जो है पूरी बॉडी में ये पंप कर देता है और इतने प्रेशर से पंप करता है कि ब्लड जो है वो धमनी और शिरा से होता हुआ वापस आ जाता है। हाँ, इसका फ्लो शिरा में कम हो जाता है और धमनियों में कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये आज इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी। दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने पर 4 चैम्बर इसमें नजर आएंगे, लेफ्ट राइट, क्योंकि वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है हार्ट बॉडी के। जब इसे स्टडी करते हैं वेंट्रल रीजन से रहेगा, थोरेसिस कैविटी में रहेगा। दूसरा, डायफ्राम के ठीक बीच ऊपर है, लंग्स के दोनों बीच में है, कॉनिकल शेप में है, कार्डियल मसल्स का बना हुआ है। वेट इसका लगभग 300 ग्राम रहेगा और इसका 2/3 पार्ट जो रहता है वो मिड रीजन से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा। 4 चैम्बर में ये इसका लेफ्ट रीजन है और इसका राइट रीजन है। लेफ्ट रीजन में भी दोनों ऊपर नीचे, इसका लेफ्ट एट्रियम या एवरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह राइट एवरिकल, राइट वेंट्रिकल दोनों ही एक ओपनिंग के थ्रू अपने अपने नाम की, जैसे अलिंद और ये नीले कहलाएगा तो जो इसमें ओपनिंग रहेगी उसका नाम भी इसी पर रहेगा, अलिंद नीले छिद्र कहते हैं इसे हिंदी में। और इसी तरह ये रहेगा, इस ओपनिंग पर कपाट या वॉल्व रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर बाइकस्पिड यानी 2 पल्लों से बना या फ्लैप से बना रहेगा और इधर राइट हैंड साइड पर ट्राइकस्पिड वॉल्व रहेगा। नीले की दीवार मोटी रहेगी, फोल्डेड रहेगी। इनसे निकलने वाले टेंडोन्स जो रहेंगे इस वॉल्व की फ्लैप से अटैच रहते हैं, क्योंकि जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये खींचते हैं और ये ओपनिंग या छेद जो है वो खुल जाता है और ब्लड अलिंद से नीले में आ जाता है। दोनों अलिंद में जो ओपनिंग है राइट हैंड साइड पर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये ब्लड को लेकर आती हैं और वो भी इम्प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी। इसके अलावा ये एक ओपनिंग और रहती है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये साइनस क्या करता है, ब्लड हार्ट की वॉल से ही इम्प्योर ब्लड इसके लिए लेकर आता है। इसी के लेफ्ट हैंड साइड से एक आर्च निकलेगा जिसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट पर डिवाइड होकर लंग्स में इम्प्योर ब्लड को लेकर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाएगा और वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाएगी रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर और फिर ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगी, यही ब्लड में मिक्स होकर प्योर ब्लड हो जाएगा और पल्मोनरी वेन से आपकी लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स की दोनों ओपनिंग हैं और यहाँ से ये वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल की राइट हैंड साइड पर ये आर्च या एओर्टा निकल रहा है, माधमनी निकल रही हैं और ये प्योर ब्लड लेकर पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस फुल वीडियो को वॉच करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इससे रिलेटेड या इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।